हेलो हाय एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया और काफ़ी दिनों के बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ। रीज़न आपको पता ही है, मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। खैर कोई बात नहीं। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी गलती है या ओएमआर शीट किस तरीके से फिलअप करें या कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। तो ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ क्योंकि देखो टर्म वन अभी मतलब नज़दीकी है, बस और कुछ ही दिन बाकी हैं। तो हमें दिमाग में ये रखना है कि हम कोई भी मिस्टेक जो है वो ना करें, क्योंकि एक भी गलती अगर आप करते हो तो इसका आपके एग्ज़ाम पे गलत असर होगा एंड आपके डायरेक्ट मार्क्स पे इसका असर पड़ेगा। तो याद रखना कि कोई भी गलती हमें नहीं करनी है। एंड क्योंकि पहली बार आप ओएमआर शीट में एग्ज़ाम देने वाले हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वैसे आपको पता तो चल गया ही होगा क्या क्या करना है नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे आपको रिमाइंडर हिसाब से आप भी ले लो कि हाँ, मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि क्या गलती नहीं करनी है या करना है, कौन सी चीज़ करनी है। ठीक है, तो चलो और हम लोग कुछ बात नहीं करते, अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, सीबीएसई की तरफ से एक सर्कुलर जारी हो गया था ये 6 नवंबर को। एंड इसमें बताया गया था कि क्या किस तरीके से हमें ओएमआर शीट को फिलअप करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे दी गई है। आपके सर्कुलर में एक ओएमआर शीट भी इनक्लोज कर दिया गया है आपके रेफरेंस के लिए। वो हम देखेंगे एंड उसके ज़रिए हम लोग एक एक डिटेल्स समझेंगे। पहली बात है, बहुत बच्चे डरते होंगे कि अरे हमारी डिटेल्स किस तरीके से हम फिलअप करेंगे। तो डिटेल्स जो है आपके वो ऑलरेडी ओएमआर शीट में प्री फिल्ड रहेगा, यानी कि ऑलरेडी फिलअप रहेगा। जैसे देखो, यहाँ पे आपका रोल नंबर इन वर्ड्स, फिर एग्ज़ाम डेट एंड या डे, फिर आपका सेंटर नंबर एंड नेम, आपका सब्जेक्ट कोड एंड नेम, सब्जेक्ट नेम, आपका नाम, आपके पापा का नाम और आपका स्कूल कोड और नेम, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फिलअप रहेंगी। तो आपको इस मामले में कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, इस हिसाब से ही आपको आपका ओएमआर शीट मिलने वाला है। तो इसमें तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ पे आपको फिलअप करनी है, जो कि क्वेश्चन पेपर कोड है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर अलग अलग मिलेगा, मतलब क्वेश्चन पेपर के सेट होते हैं ना डिफरेंट। तो आपका जो सेट है, जो आपका कोड है, क्वेश्चन पेपर कोड है, आपके क्वेश्चन ओएमआर शीट में ही आपको वो कोड लिखा रहेगा, सॉरी क्वेश्चन पेपर में ही वो कोड लिखा रहेगा। ठीक है, तो उस कोड को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ठीक है, ये कर लेना है हमको। एंड उसके बाद और क्या करना है देखते हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, यहाँ पे देखो, कैंडिडेट हैज़ टू राइट इन हिज और हर ओन हैंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड, आई कंफर्म दैट द ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट एंड साइन इन द रनिंग हैंड ऑन ओएमआर। यहाँ पे देखो, आई कंफर्म देखो एक जगह पे यहाँ पे मेंशन्ड रहेगा। ये देखो, देख रहे हो, ये जो आई कंफर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स आर गिवन अबव आर करेक्ट, ये जो सेंटेंस है आपको इसी जगह पे लिखना पड़ेगा इन योर ओन हैंड, आपके अपने हैंड राइटिंग में जो भी आप है आपका, उसमें लिखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपका साइन चाहिए। ठीक है, साइन मतलब रनिंग हैंड में, मतलब जैसे मान लो कि प्रिया है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा कैप्स में हमको नहीं लिखना है, तो फिर प्रिया लिख के फिर आपका जो भी सरनेम वगैरह जो भी है, आपका अपना नाम एंड जो सिग्नेचर है वो हमको फिलअप कर लेना है। ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आपको अभी तक क्या क्या समझ में आया, क्या क्या फिलअप करना है? सिर्फ क्वेश्चन पेपर कोड, और ये आपको लिखना है दैट आई कंफर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट एंड उसके बाद आपका साइन। ठीक है, तो 3 चीज़ फिलहाल अभी तक आपको करना है। दूसरा क्या है, ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, जेल पेन वगैरह नहीं लेके जाना है। ठीक है, ज़्यादा होशियारी मत करना, वरना मतलब जो भी है ठीक है, तो आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन ही लेके जाना है। बॉल पॉइंट पेन, ध्यान में, बॉल पॉइंट पेन, क्योंकि देखो जेल पेन में क्या होता है कि अगर पानी गिर जाता है तो वो मिट जाता है, तो इसीलिए ध्यान में रखना सिर्फ ब्लू और ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा भी रहेगा, देख लो,
देखो आपके आंसर शीट में ना, देखो यूज ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। इसका मतलब ये भी नहीं आप एक जगह पे ब्लू लिख रहे हो और एक जगह पे ब्लैक में लिख रहे हो, इस तरीके से भी मत करना, ठीक है। अगर आप ब्लू ले रहे हो तो ब्लू ही ले लेना, ब्लैक ले रहे हो तो ब्लैक ले लेना, ठीक है। ज़्यादा होशियारी बिल्कुल मत करना। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या बोला गया है, यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अच्छा, बहुत बच्चे क्या करते हैं, दिमाग में सोच के रखा था उन लोगों ने कि हम लोग ना पहले पेंसिल में ना ओएमआर शीट में ऐसे टिक कर देंगे या सर्कल कर देंगे, बबलिंग कर देंगे, उसके बाद फिर पेन से ये करेंगे, बट ऐसा मत करना, ठीक है। अगर करोगे तो क्या होगा, देखो, इफ इट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज यूज्ड पेंसिल फॉर फिलिंग ओएमआर, दिस विल बी कंसिडर्ड एज यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कैंडिडेट एज पर अनफेयर मीन्स रूल। तो देखो, हमको उस लफड़े में पढ़ना ही नहीं है ना, हम क्यों जाएं उस लफड़े में। तो पेंसिल, ये मान लो कि आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो चुके हो, पेंसिल बच्चों का काम है, आप पेन यूज करो, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन, वो भी जेल पेन नहीं, ठीक है। तो पेंसिल मत यूज करना। क्वेश्चन पेपर में भी आप लोग अगर मार्क करोगे ना कि ये वो, मत करना, ठीक है। और ओएमआर में तो गलती से भी नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स बोलो, ये जो चीजें हैं ये हमको समझना है, वो क्या है, देखो। Following are the important features of the OMR. देखो, there is a space for answering 60 questions in an OMR, irrespective of total questions given in the question papers of any subject. Candidates will use maximum circles as per total questions given in the question paper for giving responses. This should only be in serial. एक ध्यान में रखना, देखो ये OMR शीट में कितने क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे स्पेस दी गई है, 60 क्वेश्चंस के लिए, बट आपको तो 60 क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे, है कि नहीं, आपको इतने क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे। अगर मान लो आपका जो भी है 45 क्वेश्चंस आपको दिया गया है, ठीक है ना, तो आपको 45 क्वेश्चंस तक ही, मतलब ये नंबर तक ही आपको फिलअप करना है, ये आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो और ध्यान से समझते हैं इसको। देखो, आंसर्स गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवेल्युएटेड, ठीक है। अगर मान लो कि 45 क्वेश्चंस है, ठीक है ना, 45 क्वेश्चंस के बाद अगर और भी आप क्वेश्चंस मतलब आंसर्स कर रहे हो, उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल देके बताया गया है, इफ देयर आर 45 क्वेश्चंस इन सम क्वेश्चन पेपर्स एंड द कैंडिडेट इज चेंजिंग क्वेश्चन नंबर 46 इन OMR एंड राइटिंग द क्वेश्चन एज 45, देन गिविंग द आंसर इट विल नॉट बी इवेल्युएटेड। अगर आप सोच रहे हो ना कि मान लो कि 45 क्वेश्चंस है, ठीक है, आपको लग रहा है कि अरे ये वाला आंसर ना, मेरे को लग रहा है कि मैंने यहाँ पे गलत बबलिंग कर दिया है, मैं ना यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, 45 की जगह 46 की जगह 45 कर देता हूँ, या आपने उसको चेंज भी नहीं किया एंड यहाँ पे आप उसका आंसर दे रहे हो, उसको कैलकुलेट ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है ये कट हो जाएगा। तो हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। मतलब बोलते ना वो ज़्यादा शाण पट्टी नहीं, ठीक है। वही चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट, for giving a response, 4 circles A, B, C and D are given in front of each question in a row. Candidates once confident about the correctness of reply should darken the circle with a pen. तो देखो 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, देखो 4 ऐसे डॉट्स दिए गए हैं, ठीक है। आपको देखना OMR शीट में भी ना, यहाँ पे देखो सही मेथड, रॉन्ग मेथड, ये भी आपको दे दिया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन में 2 बार ऐसे टिक नहीं करना है, मतलब बबलिंग नहीं करना है, या फिर सिर्फ एक ऐसा टिक नहीं करना है, या फिर ऐसे मतलब ये करके इस तरीके से 2 बार ऐसे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ये देखो ये पूरा दे दिया गया है कि कौन कौन सा रॉन्ग मेथड है। सही मेथड क्या है, मान लो क्वेश्चन नंबर 3 का आपको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, आप इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से बबलिंग कर देना। अच्छा, मेरा थोड़ा ये साइड में ये निकल गया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, उसके अंदर ही फिलअप कर देना आप सही से। अच्छा, और आपको यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो, कैंडिडेट्स हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स, दैट इज A, B और C और D। देखो ये आपको बॉक्स दे दिया गया है, देख रहे हो, ये मान लो 3 का आंसर A है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी A, ठीक है।
ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। एंड ये चीज़ अगर आप गलत करोगे, मान लो यहाँ पे आपने ए किया बट यहाँ पे आपने बी लिख दिया, ये आंसर पूरा जाएगा, गलत हो जाएगा। ये गलती नहीं करनी है हमको। ध्यान से ये वाला जो बॉक्स है ना, बहुत ही मतलब सोच समझ के फिलअप करना पड़ेगा। अगर गलती कर दोगे फंस जाओगे बेटा, मत करना ऐसा। हाँ, अब देखो, after the box again a circle is given ahead of box wherein the question number is also written inside the circle. This circle is to be darkened by the candidates if they have not attempted these questions. अगर मान लो कि आपने 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, 7 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आपने कुछ भी नहीं लिखा है, आपको ये वाला जो दिख रहा है ना पास ही में, देखो 7 और यहाँ पे भी 7, इसको ऐसे डार्क कर देना है। मतलब बोलना है कि नहीं नहीं ये तो मेरे को आया ही नहीं है। ठीक है, देखो, डार्कन सर्कल इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, ये वाला मत करना, यहाँ पे गोल मत कर देना। ठीक है, सर्कल मत करना, ये वाला सर्कल जो है यहाँ पे डार्कन करना। तो क्या समझ में आया कि अगर आपको आंसर पता है तो पहले मान लो ये बी है, बी को ऐसे डार्कन करना, यहाँ पे बी लिखना। और अगर आपको आंसर नहीं आया है, मान लो 5 का आंसर आपको नहीं पता, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, छोड़ देना है एंड यहाँ पे आपको सर्कल कर देना। इसका मतलब क्या है कि मेरे से ये आंसर नहीं हुआ है। ठीक है, ये कर देना आपको, मतलब सही तरीके से बता देना है। कैंडिडेट्स, नेक्स्ट सुनो, candidates are advised that first of all they should mark the response by darkening the circle. If fully satisfied, then they should write a response in the box. Purpose of giving a box is only that if any candidates wishes to change the response, the same be written in the box. अब ये देखो ध्यान से, ये बड़ा मजेदार है, इतना इजी ना आपको दिया गया है, मतलब क्या ही बोलूं। मान लो आपने ये यहाँ पे टिक कर दिया, मान लो ए यहाँ पे 3 का ए आपने लिया, लेकिन आप बोल रहे हो कि अरे मेरे को लग रहा है ना कि ए जो है ये गलत हो सकता है, बाद में मान लो कोई दोस्त वगैरह बोल दिया या कुछ भी हुआ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है बी। रुको मैं यहाँ पे इरेज करती हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको लिखना है बी। अब आपका एक चीज पता है क्या है, जो आंसर आपका जो चेक होगा ना, बेसिकली ना ये बबलिंग वगैरह ऐसे ही नौटंकी के लिए दिया गया है। सच बताओ, आपका पूरा ये बॉक्स जो है ना, ये बॉक्स में ही डिपेंड करेगा आपका पूरा आंसर शीट। मतलब यहाँ पे अगर गलती हो भी गया, बट यहाँ पे गलती से भी मिस्टेक नहीं करना है हमको। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या बोला गया है, दैट इफ इवन इफ अ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद डार्कनिंग द सर्कल, दिस रिस्पॉन्स हैज टू बी रिटन इन द बॉक्स। कैंडिडेट्स हैव टू रिप्लाई बोथ इन अ सर्कल एंड अ बॉक्स। आपको वो सर्कल में भी आपको ऐसे डार्कन करना है और बॉक्स में भी आपको आंसर लिख देना है, ए बी सी या डी, जो भी आपका आंसर है वो आपको लिखना ही है। अगर मान लो आप बोलोगे कि अच्छा मैं यहाँ पे सिर्फ सर्कल करके छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा एंड यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, तो आपका वो आंसर वैलिड नहीं होगा, आपका वो चेक ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है, बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो वो बॉक्स में जो लिखा होगा ना, वही फाइनल के हिसाब से माना जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आप बोलते हो कि आपने यहाँ पे सही लिखा है बट यहाँ पे गलत लिख दिया है बॉक्स में, तो आपका जाएगा, मार्क्स घटेगा। आप मत बोलना कि अरे नहीं यहाँ पे तो मैंने सही किया था। नहीं, बोल दिया गया है कि बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बॉक्स आप बहुत ही सोच समझ के फिलअप करना। ठीक है, ध्यान से एकदम फिलअप करना, एंड बॉक्स एकदम लास्ट में फिलअप करना, मैं बता रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट, if a box is empty and the response is marked in the circle, it will be considered that the question has not been attempted by the candidate. अब आप सोच रहे हो कि अच्छा मान लो मैंने इसका आंसर कर दिया सी, बट आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, बॉक्स छोड़ दिया, ऐसे एम्प्टी छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा है मान लो सब कर दिया, इसका जो भी है सब कर दिया, बट ये वाला आपने यहाँ पे लिखा ही नहीं, ये 9 नंबर वाला आंसर ना आपका काउंट ही नहीं होगा। सोच रहे हो कितना खतरनाक है। If the response is given in a box and the circle is left blank, it will be considered that the question has been attempted by the candidate. अब अगर ऐसा हुआ कि आपने सर्कल नहीं किया बट आपने बॉक्स में लिख दिया है, तो बोलेगा यार हाँ चलो चलो बच्चा है छूट गया होगा। मान लो कि आपने यहाँ पे लिख दिया कि डी इज द करेक्ट आंसर, बट आपने यहाँ पे डार्कन नहीं किया, फिर भी ये आंसर आपका वैलिड होगा। सो मैं बार बार बता रही हूँ, बॉक्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। नाउ
if all the threes, that is four circles, box and last circle are left blank, it will be considered that the question has not been attempted. अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है तो वो बोला माना जाएगा कि आपका वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है. एक तो अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं ये अटेम्प्ट नहीं करूँगी, तो आप पहले ये वाला जो सर्कल वगैरह है, ये नंबरिंग वाला सर्कल, क्वेश्चन नंबर वाला सर्कल, इसमें डार्कन करना. अब आप डार्कन करना भूल भी गए और ये सब भी आपने एम्प्टी छोड़ दिया, तो बोला जाएगा कि आपने ये आंसर जो है मतलब क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया. अब मान लो ये भी हो सकता है कि मान लो ये वाला क्वेश्चन 28 वाला क्वेश्चन आपने यहाँ पे एक सर्कल तो किया, ठीक है, बट यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखा और यहाँ पे भी आपने कुछ नहीं लिखा, तो इसको माना जाएगा ये अटेम्प्ट आपने किया ही नहीं. ठीक. नेक्स्ट क्या बोला है, दैट schools will download the, ये तो देखो ये स्कूल की बात आ गई है अब, दैट schools will download the OMRs in advance as per the schedule given in guidelines. ये स्कूल की बात है, हमें इतना नहीं समझना, एंड बस हमें जितना समझना था वो हमको समझ में आ गया. तो गलती हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है. पहली बात, यहाँ पे आपको कुछ भी इगड़म तिगड़म नहीं करना है, ठीक है ना. तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर कोड फिलअप करना है. ये वाला तो मैंने पूरा आपको बताया कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है. एंड यहाँ पे आपको लिखना है दैट आई कन्फर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स आर गिवन एवर वर करेक्ट. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है, एकदम वो ऑटोग्राफ वाला सिग्नेचर. ठीक है, बट हाँ अब ज़्यादा वो शानपट्टी नहीं, आप इस तरीके से फिर मत लिखना कि मेरा ऑटोग्राफ है, इस तरीके से भी मत करना. जो नाम है आपका प्रिया, मान लो मेरा नाम प्रिया है तो मैं ये ऐसे लिखूंगी. ठीक है, नीचे वगैरह यहाँ पे कुछ मत करना, मैंने यहाँ पे गलती से कर दिया, कुछ मत करना. हो गया. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. मैं विश करती हूँ, मैं प्रे करती हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा जाएगा और ये सारी जो गलतियाँ हैं ये आप नहीं करोगे. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो फॉर टुडे ओनली. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू. जम के प्रिपरेशन करो.